म्यूजिक के लेजेंड ए.आर. रहमान एक बार फिर हेडलाइंस में हैं, लेकिन इस बार किसी गाने की वजह से नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट की वजह से। एक इंटरव्यू में रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कम होने और शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स के साथ साथ एक पॉसिबल कम्युनल एंगल का जिक्र किया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू, बैकलैश आया और बात काफी आगे बढ़ गई। सवाल ये है कि रहमान का कहना क्या था, लोगों ने उसे कैसे समझा और फिर रहमान ने क्लैरिफिकेशन क्यों दिया। चलिए पूरा मामला सिंपल आसान भाषा में समझते हैं। एक रीसेंट इंटरव्यू में बीबीसी नेटवर्क से बात करते हुए ए.आर. रहमान ने कहा कि पिछले कुछ सालों में उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से काम कम मिल रहा है। उन्होंने इसके पीछे शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स का जिक्र किया, मतलब इंडस्ट्री में फैसले लेने वाले लोग बदल गए हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रहमान ने कहा कि शायद इसमें एक कम्युनल थिंग भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली उनके फेस पर नहीं। उनके वर्ड्स थे कि ये बातें उन तक चाइनीज विस्पर्स के थ्रू आती हैं, यानी इनडायरेक्टली। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। सोशल मीडिया पर लोगों ने रहमान के कम्युनल वर्ड पर रिएक्ट किया। कई लोगों को लगा कि ये स्टेटमेंट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर एक सीरियस एलिगेशन जैसा साउंड कर रहा है। इसके बाद इंडस्ट्री के कई बड़े नाम सामने आए। राइटर और कॉलमनिस्ट शोभा गे ने इस कमेंट को डेंजरस कहा। उनका कहना था कि उनके डेकेड्स के एक्सपीरियंस में बॉलीवुड लार्जली कम्युनल बायस से फ्री रहा है और यहाँ टैलेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सिंगर शान ने भी कहा कि काम मिलना या ना मिलना एक पर्सनल फेज हो सकता है और उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में कभी कम्युनल एंगल फील नहीं हुआ। लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने भी सिमिलर बात कही और बोला कि उन्होंने कभी रहमान के साथ या इंडस्ट्री में ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। यानी रिएक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। बैकलैश के बाद ए.आर. रहमान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके अपना स्टैंड क्लियर किया। रहमान ने कहा, म्यूज़िक हमेशा उनका कनेक्टिंग मीडियम रहा है। इंडिया उनकी इंस्पिरेशन, टीचर और घर है। उनका किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी इंटेंशंस गलत समझे जा सकते हैं, लेकिन उनका पर्पस सिर्फ अपलिफ्ट करना और सर्व करना है म्यूज़िक के थ्रू। वीडियो में रहमान ने अपनी जर्नी के कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। यंग नागा म्यूजिशियंस के साथ काम, सनशाइन ऑर्केस्ट्रा को मेंटर करना, इंडिया का फर्स्ट मल्टीकल्चरल वर्चुअल बैंड बनाना, रामायण जैसे प्रोजेक्ट पर काम करना। उन्होंने क्लियरली ये मैसेज दिया कि इंडिया उनके लिए क्रिएटिव फ्रीडम और डाइवर्सिटी का सिंबल है। रहमान ने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। कम्युनल वर्ड को कई लोगों ने डिफरेंटली इंटरप्रेट किया। बैकलैश के बाद रहमान ने क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने क्लियरली कहा कि उनका कोई पॉलिटिकल या डिवाइसिव एजेंडा नहीं है। ये कंट्रोवर्सी एक बार फिर दिखाती है कि वर्ड्स का इम्पैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग होता है, खासकर तब जब बात पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर होती है। आपका क्या मानना है? क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी या रहमान को अपनी बात और क्लियरली रखनी चाहिए थी?